नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट गोवा फाइल्स बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम करेंगे गोवा की सबसे बड़ी खबर का पोस्टमार्टम। गोवा सरकार ने एक बार फिर अपने ही फैसले पर यू टर्न ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जनता की जीत है या चुनाव से पहले जनता के गुस्से से सरकार हार गई। गोवा सरकार ने आखिरकार 56 गांवों को अर्बन एरिया घोषित करने की प्रक्रिया वापस ले ली। वही प्रस्ताव जिसे लेकर पिछले कई हफ्तों से गांव-गांव में विरोध हो रहा था, पंचायतें खुलकर सामने आ रही थी। लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ नक्शे का बदलाव नहीं बल्कि गोवा की आत्मा बदलने की शुरुआत है। और अब अचानक सरकार कह रही है फिलहाल सब कुछ वापस। लेकिन मेरा पहला सवाल सरकार से यही है, अगर फैसला जनता के हित में था तो वापस क्यों लिया, और अगर जनता के खिलाफ था तो लाया ही क्यों गया। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला यू टर्न नहीं। कुछ ही दिन पहले स्मार्ट मीटर का मामला हो, बिजली के एक्स्ट्रा लोड पर लगाए गए जुर्माने हो, और अब 56 गांवों को अर्बनाइजेशन का मामला हो। हर बार पहले फैसला, फिर विरोध, फिर वापसी। क्या सरकार अब नीतियां बना रही है या जनता के गुस्से का तापमान मापकर फैसले बदल रही है। सरकार कह रही है कि बिना पंचायतों की सहमति कोई गांव शहरी घोषित नहीं होगा, लेकिन फिर सवाल उठता है, जब सहमति लेनी ही थी तब पहले नोटिफिकेशन जारी करने की इतनी जल्दी क्यों थी। क्या पहले फैसला और बाद में सलाह, यही नया लोकतांत्रिक मॉडल है। सबसे बड़ा सवाल उस भरोसे का है जो सरकार और जनता के बीच होना चाहिए। अगर हर बड़े फैसले के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े, ग्राम सभाएं बुलानी पड़े और फिर सरकार पीछे हटे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि नीति बनाने की प्रक्रिया में ही कहीं गंभीर कमी है। अब आइए उस असली मुद्दे पर जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही। क्या ये केवल अर्बन और रूरल का मामला था, या इसके पीछे जमीन, रियल एस्टेट और भविष्य के विकास मॉडल की पूरी कहानी छिपी हुई थी। गांव वालों की सबसे बड़ी चिंता थी कि एक बार किसी इलाके को शहरी घोषित कर दिया गया तो धीरे धीरे वहां की खेती, खुले मैदान, पारंपरिक बस्तियां और स्थानीय पहचान पर दबाव बढ़ेगा। जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन के नियम बदलेंगे, टैक्स का ढांचा बदलेगा और गांव की लाइफस्टाइल भी बदल सकती है। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि विकास किसके लिए होगा, स्थानीय लोगों के लिए या जमीन के कारोबारियों के लिए। और यहीं से राजनीति शुरू होती है। विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की शर्मनाक वापसी है। सरकार कह रही है कि वो जनता की भावना का सम्मान कर रही है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर जनता विरोध ना करती, पंचायतें आवाज ना उठाती और चुनाव सिर पर ना होते, तो क्या ये फैसले भी वापस होते। यही वो सवाल है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए, यही प्रस्ताव 2020 में भी आया था और भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। यानी 6 साल में दूसरी बार वही कोशिश और दूसरी बार वही वापसी। तो क्या सरकार ने पिछले अनुभव से कुछ सीखा नहीं, या उसे उम्मीद थी कि इस बार लोग चुप रहेंगे। गोवा की पहचान सिर्फ उसके बीच नहीं है, गोवा की असली ताकत उसके गांव, खेत, नदियां, पहाड़, सामुदायिक संस्कृति और स्थानीय जीवन शैली है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर विकास की कीमत पहचान बन जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है। क्या सरकार जनता की बात सुन रही है, या सिर्फ चुनाव से पहले जनता को नाराज नहीं करना चाहती। क्या विकास का रोड मैप ट्रांसपेरेंट है, या हर बड़े फैसले के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो जनता को बाद में समझ आती है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गोवा में विकास की लड़ाई चल रही है या गोवा की पहचान बचाने की। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सरकार नहीं होती, बल्कि वो जनता होती है जो समय आने पर किसी भी फैसले पर बड़ा फैसला सुना सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।